हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग। द अर्लीस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो थी वो डेवलप हुई थी ईस्ट एशिया में, या फिर कहें ईस्ट एशिया के चाइना, जापान एंड कोरिया में। और ये जो सिस्टम था प्रिंटिंग का, वो हैंड प्रिंटिंग का सिस्टम था। मींस हाथों के द्वारा ही प्रिंटिंग की जाती थी। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स प्रिंट इन चाइना। बुक्स जो थी चाइना में वो प्रिंट की जाती थी बाय रबिंग द सरफेस ऑफ अ पेपर अगेंस्ट द सरफेस ऑफ अ इंक्ड वुडन ब्लॉक। 1594 एडी में वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस हुई थी चाइना में। और ये एक टेक्निक थी जिसमें हम क्या करते थे, प्रिंट करते थे टेक्स्ट को ऑन अ पेपर बाय रबिंग द सरफेस ऑफ अ वुडन ब्लॉक। हैंड प्रिंटिंग सिस्टम ने एक प्रॉब्लम फेस की थी। वो क्या थी? जो पेपर थे वो थिन थे और पोरस थे। सो पेपर की एक साइड ही यूज की जाती थी फॉर द प्रिंटिंग। और उस टाइम चाइना की सबसे ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक भी डेवलप हुई थी जिसका नाम था द अकॉर्डियन बुक। चाइना एक इम्पेरियल स्टेट था और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था प्रिंटेड मटेरियल का फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ऐसा क्यों? बिकॉज चाइना के पास एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था जो क्या करता था, एग्जाम कंडक्ट करवाता था फॉर ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स। 16th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो नंबर थे कैंडिडेट्स के जो एग्जाम दे रहे थे वो बढ़ गए। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो वॉल्यूम था प्रिंट का वो भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ चाइना में। 17th सेंचुरी में अर्बन कल्चर इंक्रीज हुआ था चाइना में। एज अ रिजल्ट जो प्रिंट था वो डाइवर्सिफाई हुआ था, मीन्स और फैल गया था। जो प्रिंट था अब उसे सिर्फ स्कॉलर्स ही नहीं बल्कि मर्चेंट्स भी क्या करते थे, यूज करते थे अपनी ट्रेड इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। अब रीडिंग जो थी वो एक लेजर एक्टिविटी बन चुकी थी। पीपल्स जो थे वो पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे रीडिंग, और पोएट्रीज, हिस्टोरिकल फैक्ट्स और ऑटोबायोग्राफी। अब क्या था, जो रिच वुमेन्स थी उन्होंने भी क्या कर दी थी, रीडिंग स्टार्ट कर दी थी। और कुछ रिच वुमेन्स ने खुद के पोएट्रीज और प्लेज भी चालू कर दिए थे बनाना। लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो वेस्टर्न पावर्स थी उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया था देयर ट्रेडिंग आउटपुट इन चाइना। एज अ रिजल्ट वो मैकेनिकल प्रोसेस एंड वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स लाए थे अपने साथ, जिसके कारण क्या हुआ था, जो प्रोडक्शन था प्रिंटेड मटेरियल्स का लाइक बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड पोएम्स वो इंक्रीज करने लगे थे चाइना में। एज अ रिजल्ट जो शंघाई था वो एक नया हब बन गया था प्रिंटिंग कल्चर का उस टाइम। प्रिंट इन जापान। तो बात आती है प्रिंट जापान में कैसे आया। बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे वो इंट्रोड्यूस करते हैं हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइना टू जापान इन 1768 टू 1770 एडी। इससे हुआ क्या कि जापान में भी हैंड प्रिंटिंग टेक्निक स्टार्ट हो जाती है। और जापानीज की सबसे ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक डायमंड सूत्रा 868 एडी में प्रिंट की जाती है। यह बुक 6 पार्ट्स में डिवाइड होती है, या कहें यह जो बुक थी वह 6 शीट्स ऑफ वुड कट इलस्ट्रेशन से मिलकर बनी हुई थी। धीरे धीरे जो प्रिंट था वो डाइवर्सिफाई होने लगा था जापान में, और टेक्सटाइल, प्लेइंग कार्ड्स और पेपर मनी पर भी छपाई होने लगती है। मेडिवल जापान में जो पोएट्स थे और जो प्रोज राइटर थे वो भी क्या डेली बुक्स को पब्लिश करना स्टार्ट कर चुके थे। और बुक्स जो थी वो मार्केट में अबेंडेंट कंडीशन में थी और उनका जो रेट था वो भी सस्ता हो चुका था। धीरे धीरे क्या हुआ था, जो विजुअल मटेरियल्स थे वो भी क्या हो गए थे, बढ़ने लगे। इन लेट 18th सेंचुरी में क्या होता है, ईडो में, जिसे हम आज टोक्यो के नाम से जानते हैं, वहां पर भी प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। और जो प्रिंटिंग थी वो डिपिक्ट कर रही थी एक अर्बन कल्चर को। धीरे धीरे लाइब्रेरीज और जो बुक शेल्फ्स थे वो प्रिंटिंग मटेरियल्स से भर जाते हैं।
अब हम पढ़ेंगे एक व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है किटागावा उटामारो। ये एक फेमस जापानीज आर्टिस्ट थे जिनका जन्म टोक्यो, जिसे हम ईडो के नाम से जानते हैं, वहां पर हुआ था। इन्होंने वेरियस टाइप की पेंटिंग बनाई थी जो डिपिक्ट करती हैं दी फ्लोटिंग वर्ल्ड को एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को। प्रिंट कम्स टू यूरोप। प्रिंट यूरोप कैसे आया? फॉर सेंचुरीज जो चाइनीज सिल्क था वो ट्रैवल करता था यूरोप थ्रू दी सिल्क रोड। 11वीं सदी में क्या हुआ, जो चाइनीज पेपर था वो यूरोप पहुंचा सेम सिल्क रूट से। 1295 एडी में एक इटालियन एक्सप्लोरर जिनका नाम था मार्को पोलो, वो रिटर्न बैक करते हैं इटली में चाइना से, एंड वो ही क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं वुड ब्लॉक पेंटिंग इन इटली। इसी दौरान क्या होता है, इटली में भी जो प्रोडक्शन था बुक्स का वो भी बढ़ने लगता है। एज अ रिजल्ट जो प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी थी वो स्प्रेड होने लगती है ऑल ओवर द यूरोप लाइक अ फायर। धीरे धीरे क्या हुआ, जो बुक्स की डिमांड थी वो इंक्रीज करने लगी ऑल ओवर द यूरोप, और जो बुक सेलर्स थे उन्होंने भी क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया प्रोडक्शन का ऑफ बुक्स एंड एक्सप्लोर करने लगे बुक्स को डिफरेंट कंट्रीज में भी। बट जो प्रोडक्शन था मैन्यूस्क्रिप्ट का ना, वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था इंक्रीजिंग डिमांड को ऑफ द बुक्स, बिकॉज फर्स्ट रीजन ये है कि जो बुक्स थी उनको कॉपी करना एक एक्सपेंसिव, लेबरस और टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था। सेकेंडली जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी ना वो बहुत फ्रेगाइल थी और ऑकवर्ड थी हैंडल करने में। गटनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। जोनन गटनबर्ग एक जर्मन इन्वेंटर थे जिन्होंने 40s-30 में वर्ल्ड की पहली मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की थी। गटनबर्ग एक जर्मन नागरिक थे और एक मर्चेंट के बेटे थे। इनके पास बहुत बड़े एग्रीकल्चर फार्म थे जो ओलिव और ग्रेप्स के थे। इन 1448 इन्होंने एक सिस्टम को परफेक्टेड किया एंड इन्होंने अपनी पहली प्रिंटिंग बुक प्रिंट की जो थी द बाइबल। विद दिस इन्वेंशन he was able to produce 180 copies of the Bible within the 3 years। मतलब इन्होंने 180 कॉपी बाइबल की प्रिंट की 3 सालों में, और जो फास्टेस्ट प्रोडक्शन था। बिटवीन 1450 एंड 1550 जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगी थी यूरोप में। एज अ रिजल्ट क्या हुआ था, जो नंबर ऑफ प्रिंट वो इंक्रीज करने लगे थे, मींस प्रिंटिंग इंक्रीज करने लगी थी। सेकेंडली जो प्रोडक्शन था बुक्स का वो भी क्या करने लगा था, बढ़ने लगा था, और एज अ रिजल्ट प्रिंट रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। प्रिंट रेवोल्यूशन का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो पढ़ते हैं बिफोर द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड आफ्टर द प्रिंट रेवोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं बिफोर प्रिंट रेवोल्यूशन से। पहले क्या होता था, जो सिर्फ एलिट्स मींस जो रिच पीपल्स थे वो ही क्या कर सकते थे, रीडिंग कर सकते थे, क्योंकि वो लिटरेट थे, मींस पढ़े लिखे थे। और सेकेंडली जो कॉमन पीपल थे ना वो बुक ही अफोर्ड नहीं कर सकते थे पढ़ने के लिए। आफ्टर प्रिंट रेवोल्यूशन क्या हुआ, जो एक्सेस था बुक का वो क्रिएट हो गया इजीली, मींस हर कोई बंदा किताब पढ़ सकता है। हाउएवर लेकिन जो रेट था लिटरेसी का यूरोप वो फिर भी कम था 20th सेंचुरी में। द रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। प्रिंट रेवोल्यूशन के बाद लोग खुश थे और लोगों को डर भी था। डर इस बात का था कि अगर उन्होंने प्रिंट को कंट्रोल नहीं किया कि क्या प्रिंट होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो ऐसा ना हो कि रिलीजियस और इरिलीजियस थॉट स्प्रेड हो जाए। 1517 में एक रिलीजियस रिफॉर्मर जिनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जॉन, वो 95 थीसिस में लिखते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं कई रिचुअल्स को और प्रैक्टिस को ऑफ कैथोलिक चर्च। और इसी के कारण क्या होता है कि एक डिवीजन हो जाता है विद इन द चर्च एंड एक पार्टी फॉर्म होती है जिसे प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मेशन कहते हैं।
मार्टिन लूथर का जो काम होता है वो स्प्रेड होता है लाइक अ फॉरेस्ट फायर एंड 5000 कॉपीज की सेल हो जाती है पहले ही हफ्ते में। जो मार्टिन लूथर थे वो थैंकफुल थे टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग को एंड कहते हैं कि जो प्रिंटिंग है वो अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड का और द ग्रेटेस्ट वन है। प्रिंट एंड डिसेंट। प्रिंट की वजह से क्या होता है, जो कम पढ़े लिखे लोग थे जब वह धार्मिक किताबों को पढ़ते हैं तो वह इन प्रिंट के मैसेज को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। सिमिलरली एक पर्सन थे इटली में जिनका नाम था मेनाको। ये एक मिलर थे इटली में जो बाइबल को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं और अपना व्यू फॉर्मुलेट करते हैं गॉड पर और क्रिएशन ऑफ चर्च पर। इससे क्या होता है कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसके सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं और इन्हें 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। एट द एंड इन्हें एक्साइल कर दिया जाता है, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन लोगों के खिलाफ जो रोमन कैथोलिक चर्च के अपोज में आवाज उठाएंगे। इससे क्या होता है, जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो 1558 में एक इंडेक्स पास करता है, किसके लिए, टू गेन करने के लिए कंट्रोल ओवर दी बुक सेलर्स एंड दी प्रिंटेड मटेरियल।